हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स मंत्रा। तो आज हम कर रहे हैं क्लास 7 के चैप्टर नंबर फर्स्ट का पार्ट 7। ठीक है, इसमें हम पेज नंबर 19 के क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे, जिसमें ए बी सी 3 पार्ट रहेंगे। ओके, तो इसे सॉल्व करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 में है, इसमें एक आपको कंडीशन दी हुई है। सपोज यू राइट डाउन ऑल द नंबर्स 1 2 3 4 डैश डैश आपके 9 10 11 ऐसे अगर आगे को आप ये नंबर कंटिन्यू करते जाएंगे। सो द 10th डिजिट यू राइट इज 1 एंड द 11th डिजिट इज 0 एज पार्ट ऑफ नंबर 10। ओके, सो जो नंबर 10 है उसका जो उसकी जो 1 डिजिट है एंड जो 0 डिजिट है, तो जो 1 डिजिट है उसको हम क्या काउंट करेंगे? 10 डिजिट। ठीक है, एंड जो 0 है उसको 11th डिजिट काउंट करेंगे। जैसे आपका 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ठीक है, तो 1 जो है आपका ये फर्स्ट डिजिट है। ओके, 2 आपका सेकेंड डिजिट है, थर्ड आपका थर्ड डिजिट है। ठीक है, ये आपकी फोर्थ डिजिट है, फोर्थ नंबर पे, एंड आपका ये फिफ्थ नंबर पे। ऐसे अगर आप इसको कंटिन्यू करते जाएंगे तो जो 9 है वो आपका कौन सी डिजिट नंबर पे आएगा? 9th डिजिट होगी। ठीक है, 9th नंबर पे आएगा। एंड जो 10 है, ये इसमें जो ये 1 है ये आपका 10th डिजिट पे आएगा। ठीक है, एंड 0 आपका 11th नंबर पे आएगा। 11th डिजिट आपकी जो होगी इस नंबर सीरीज की, वो 0 होगी। ठीक है, ऐसे ही 10 के बाद जो 11 नंबर है, 11 नंबर का ये 1 12th नंबर पे आएगा, एंड ये आपका 13 पे आएगा। ठीक है, देन 11 के बाद 12, ये आपका 14 एंड 2 आपका 15th डिजिट है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अगर इसको कंटिन्यू करते रहें तो आपका 17th डिजिट पे कौन सा नंबर आएगा, कौन से नंबर की कौन सी डिजिट आएगी 17th नंबर पे? तो देखो 15 पे आपका 2 है। ठीक है, देन आपका 12 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 13 14 15 ऐसे आते जाएंगे। तो ये 15 तक हमारा यहाँ पे हो गया 2, देन आपका 1 16th होगा, 3 आपका 17th होगा। तो यानी कि जो 17th नंबर की जो डिजिट होगी वो क्या होगी? 3। ठीक है, जो कि नंबर 13 का जो 3 है वो आपका 17th नंबर का डिजिट है। ठीक है, ऐसे ही अगर आप इसको आगे को कंटिन्यू करते जाएंगे तो हमसे क्वेश्चन पूछा है व्हाट वुड बी द 1000th डिजिट बी। तो अगर ऐसे ही करते जाएंगे तो 1000 डिजिट जो होगी वो कौन सी होगी, एंड विच नंबर वुड इट अकर, और वो कौन से नंबर पे होगी? जैसे यहाँ पे ये 13 नंबर पे जो 3 है वो आपकी 70 डिजिट है। ऐसी 1000 डिजिट जो होगी वो क्या होगी और वो कौन से नंबर पे आपको मिलेगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसके लिए एक पैटर्न है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा ट्रिकी भी है, बट इसके लिए एक पैटर्न है। अगर आपको वो पैटर्न पता चल जाएगा तो फिर आपसे चाहे 1000 की पूछे, ठीक है, चाहे आपसे लाख नंबर पे कौन सी डिजिट आती है वो पूछे, तो फिर आप सारे नंबर्स को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं। पहले इसे इरेज कर लेते हैं। ओके, तो ये सब इसे सॉल्व करते हैं हम। इसके लिए एक पैटर्न है। ठीक है, क्योंकि हमें डिजिट पता करनी है तो पहले हम इसको नंबर्स को, जो जितने भी हमारे नंबर्स हैं उनको हम कैटेगराइज करते हैं। 1 डिजिट में कितने नंबर हैं? ठीक है, 1 डिजिट वाले जो नंबर हैं, 2 डिजिट वाले जो नंबर हैं, ऐसे करके हम इसमें फाइंड आउट करेंगे कि 3 डिजिट में कितने नंबर है। ठीक है, सो फर्स्ट हम 1 डिजिट वाले के लिए देखते हैं। सो फर्स्ट के लिए देखते हैं फ्रॉम 1 टू 9। जो 1 डिजिट नंबर है हमारे 1 टू 9 तक ही है, क्योंकि 10 से आपकी 2 डिजिट स्टार्ट हो जाती हैं। 10 में आपके कितने होते हैं? 2 डिजिट होती हैं। तो 9 तक आपका क्या है? फर्स्ट डिजिट नंबर है। ठीक है, सो फ्रॉम 1 टू 9 क्या है आपके? ये 1 डिजिट नंबर है। ओके, तो इसमें जो टोटल नंबर है कितने होंगे? 9 ही होंगे। टोटल जो नंबर है वो कितने होंगे? 9 होंगे। तो टोटल डिजिट कितनी हुई? वो भी आपकी कितनी होगी? 9 ही होगी, क्योंकि सिंगल ही डिजिट है सारे सब में। ठीक है, 9 × 1 करके आप निकाल सकते हैं। सो टोटल डिजिट जो है वो 1 टू 9 तक के नंबर में हमको कितनी मिल गई? 9 डिजिट्स। ओके, अब 10 से आगे को देखते हैं, जिसमें 2 डिजिट वाले नंबर देखते हैं हम। सो 2 डिजिट वाले नंबर हमारे कहाँ से कहाँ तक हैं? 10 टू 99। ठीक है, 99 के बाद 100 आ जाता है, जो कि आपका थर्ड डिजिट में आएगा। ठीक है, सो ये हमारे हैं 2 डिजिट नंबर्स। ओके, सो टोटल 2 डिजिट नंबर्स कितने हैं हमारे? टोटल नंबर्स कितने हैं 2 डिजिट वाले? 10 से 99 तक के बीच में कितने नंबर्स होते हैं? ये होते हैं आपके 90। ठीक है, सो 90 है टोटल नंबर्स। तो टोटल डिजिट कितनी हो गई? टोटल डिजिट्स, ठीक है, 90 नंबर है तो एक नंबर में 2 डिजिट हैं। जैसे 10 में आपको देखो ये 2 है, ऐसे 99 में भी 2 हैं। ऐसे 10 से लेके 99 तक टोटल नंबर 90 हैं, और हर एक नंबर में 2 डिजिट्स हैं। तो 90 नंबर में कितनी डिजिट हो जाएंगी? 90 × 2, तो टोटल कितना आ जाएगा? 180 डिजिट्स। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला कि 1 से 9 और 10 टू 99, यानी कि 1 से 99 के बीच में, 1 से 99 के बीच में टोटल कितनी डिजिट्स हो गई? 9 इसमें आई, 180 इसमें आई, तो 9 + 180 कितना हो जाएगा आपका? 189th डिजिट। ठीक है, तो टोटल कितनी है? ये 189th डिजिट है, यानी कि 99 का जो ये 9 है ये आपका 189th डिजिट नंबर पे है। जैसे अभी हमने पहले काउंट किया था, 13 14 नंबर पे देखा था, तो ये 188 पे आपका ये वाला 9 है, एंड 189 पे आपका डिजिट पे आपका ये वाला 9 है। ठीक है, तो हमें
1 टू 99 हमें पता चल गई, ठीक है। तो टोटल देख लेते हैं, टोटल डिजिट 1 से लेके 99 यहाँ पे भी आप लिख लेंगे इसे, टोटल डिजिट्स फ्रॉम 1 टू 99 इक्वल टू, ये हम दोनों को प्लस कर देंगे, 9 + 180 189th डिजिट, ठीक है। टोटल 189 डिजिट है, ओके, 1 टू 99 के बीच में। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें 1000th डिजिट चाहिए, ठीक है। तो 189 डिजिट तक हमें देख लिया कि 99 नंबर नंबर जो है वो 189 डिजिट पे आता है, इसका जो 9 है 10 वंस प्लेस पे। तो अब आगे को थर्ड डिजिट नंबर पे देखते हैं, फ्रॉम 100 टू 999, यानी कि ये क्या है आपके 3 डिजिट नंबर्स आ गए, ठीक है। तो टोटल 3 डिजिट नंबर्स कितने हो गए, अगर 100 से अगर हम काउंट करेंगे 100 टू 999 तक कितने नंबर हुए टोटल 900, ओके। सो टोटल डिजिट कितनी हो जाएंगी, सेम ऐसे ही जैसे यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था, क्योंकि हर एक नंबर में 2 डिजिट है। अब यहाँ पे हर एक नंबर में 3 डिजिट है, तो 900 नंबर है, तो 900 नंबर में कितनी डिजिट हो जाएंगी, 900 × 3, 3 9 जा 27, 2700 डिजिट्स आ जाएंगी, ठीक है। तो हमें पता चल गई 2700 डिजिट्स हैं 999 तक, लेकिन हमें 1000 ही चाहिए, ठीक है। तो ये ज़्यादा आ गया, इसका मतलब जो 1000 डिजिट का जो नंबर होगा वो आपका 100 से 999 के बीच का होगा, यानी कि वो कोई 3 डिजिट नंबर होगा, ठीक है। तो हमें यहीं तक हमें फाइंड आउट करना है कि वो जो नंबर है वो आपका किन डिजिट्स के बीच में आता है, किन नंबर्स के बीच में आता है। तो हमें पता चल गया, क्योंकि ये 2700 डिजिट आ गई, ठीक है। यानी कि ये जो 99 का ये जो 9 नंबर है, ये आपका 2000 समथिंग डिजिट्स पे है, लेकिन हमें 1000 डिजिट का पता करना है, तो वो इन दोनों के बीच का कहीं का कोई नंबर होगा, ठीक है। तो ये स्टेप को आप यहाँ पे स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये बस यहीं तक चाहिए था। अब हमें इन दोनों के बीच का नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो वो हम देखेंगे, हमें पता चल गया कि जो 1000 डिजिट है वो 3 डिजिट नंबर के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, दैट्स मीन द 1000th डिजिट इज इन 3 डिजिट नंबर, जो 1000 डिजिट है वो क्या है, कोई 3 डिजिट नंबर है, ठीक है। अब वो 3 डिजिट नंबर कौन सा है, पहले वो हम नंबर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो ये 189 तक हमें पता चल गया कि 189 पे 99 का 9 नंबर है, हमें 1000 डिजिट चाहिए। तो 1000 तक पहुंचने के लिए अभी हमें कितनी डिजिट और आगे को चलना है, वो क्या करेंगे, कैसे पता लगाएंगे, हम 1000 से 189 को माइनस कर लेंगे, ठीक है। सो देयरफॉर रिमेनिंग डिजिट टू रीच 1000 डिजिट, 1000 डिजिट तक पहुंचने के लिए हमें कितने और चाहिए, 1000 से क्या करेंगे आप इसको माइनस कर लेंगे, ठीक है। 1000 से 189 को माइनस करेंगे तो ये आपका आएगा 10 में से 9 या 1, 9 में से 8 किया 1 एंड आपका ये 8, सो 811th डिजिट, ठीक है। यानी कि 99 तक हमने देख लिया, तो 99 के बाद 100 से आगे को 811th डिजिट पे जो नंबर होगा, वो ही क्या है आपका, उसी में आपको 1000 डिजिट मिलेगा, ठीक है। सो 99 के बाद ये जो 3 डिजिट नंबर है, इसके बीच में जो नंबर होगा, इससे आगे को जो नंबर होगा, 811th नंबर पे जो नंबर होगा, 811th डिजिट पे जो नंबर होगा, वही आपका आंसर है, ठीक है। तो इसके लिए एक पैटर्न है, मैंने आपको पहले बताया, ये एक पैटर्न है, आपको पैटर्न को फॉलो करना है। हमने क्या-क्या, देखो, जब हमें नंबर पता है तो हम डिजिट कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं, 2 डिजिट नंबर है तो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 डिजिट नंबर है तो क्या कर रहे हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो नंबर से हम डिजिट में निकालने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उस जितने डिजिट का वो नंबर है, ठीक है। तो अगर आपको डिजिट से नंबर निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, उससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, डिजिट आ गई। अब हमें नंबर चाहिए 811 नंबर पे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये 3 डिजिट नंबर के बीच में है, तो हम उसको 3 डिजिट से 3 से डिवाइड कर देंगे। जैसे आपका यहाँ पे देखो, ये 2 डिजिट नंबर था, आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, नंबर पे ये आपका नंबर है, ठीक है, ये आपका नंबर है 90। सो नंबर को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, अब आपको डिजिट से नंबर में लेके जाना है, तो आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो वो हमें नंबर मिल जाएगा जहाँ पे वो 1000 डिजिट पे आएगा, ओके। सो नंबर फाइंड आउट कर लेते हैं, number of 3 digit number
इक्वल टू 811 को 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है? जिस डिजिट के बीच में वो नंबर आएगा उससे आप डिवाइड कर देंगे। तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 0 एंड आपका इसमें एक रिमाइंडर आ जाएगा, हमारा एक रिमाइंडर आ गया, ठीक? तो इसका मतलब क्या है, जो 270 है, किसके बाद 99 के बाद 217 नंबर पे आपका 811 है। तो समझ रहे हैं आप, 99 है, देन आपका 99 के बाद 270 नंबर और आगे आपका जो नंबर है वो आपका क्या है, 811th डिजिट है, ठीक है? सो 99 के बाद 299 में क्या करेंगे, 270 प्लस कर देंगे तो हमें इससे आगे का नंबर मिल जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर आफ्टर 99 इज 270 प्लस 99, ठीक है? तो ये आपका आ जाएगा, ऐड करेंगे तो 369। अब क्योंकि इसमें एक रिमाइंडर भी है, तो यानी कि जो इसका जो नेक्स्ट नंबर होगा वो आपका 811th डिजिट होगा, क्योंकि आपका रिमाइंडर भी बच रहा है, ठीक है? जितना रिमाइंडर बच रहा है उसे भी आप ऐड करेंगे। तो 369 में अगर आप 1 और ऐड कर देंगे, ठीक है? तो जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो क्या आएगा, द नेक्स्ट नंबर इक्वल टू 369 प्लस 1 यानी कि 370। ये 811 मीन्स ये 99 के बाद का है। तो अब हम स्टार्टिंग से देखेंगे कि हमने फर्स्ट में यहाँ पे 99 ऐड कर दिया है, इसका मतलब हम 1 से स्टार्ट करेंगे। तो 1 से 1000 प्लेस पे क्या 1000 डिजिट पे जो नंबर है वो क्या है आपका 3 है, और वो किस नंबर पे मिल रहा है हमें, 370 नंबर पे मिल रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे लिख लेंगे, सो देयरफॉर द फर्स्ट डिजिट of 370, which is 3, is the 1000th digit, ठीक है? तो ये हमारा आंसर आ गया। इसका मतलब 370 की जो फर्स्ट नंबर है 3, वो ही आपका किस पे, 1000 डिजिट पे लाई करेगा, ठीक है? तो ये इसका आंसर है और इसका आंसर हो जाएगा 3। तो व्हाट वुड द 1000 डिजिट नंबर 3 एंड एट विच नंबर वुड इट अकर, 370 पे हमें मिला। ओके, ये हमारा आंसर आ गया। स्टेप्स आप लोग को पता चल गए होंगे, ठीक है? अब ऐसे ही आपको फाइंड आउट करना है, चाहे अब आपसे लाख नंबर में पूछे, 1000 प्लेस में पूछे, मिलियन नंबर में पूछे, आपको ऐसे ही स्टेप फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट क्या करना है, आपको 1 डिजिट नंबर वाले को देखना है कि टोटल डिजिट कितने हो गए, देन आपको 2 डिजिट नंबर के लिए फाइंड आउट करना है, देन आपको 3 डिजिट नंबर के लिए फाइंड आउट करना है, देन आपको अगर आगे को और बड़ा नंबर होगा तो आप 4 डिजिट में भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है? देन आपको जब पता चल जाएगा कि जो नंबर जो डिजिट है आपकी, ये जो फाइनल डिजिट है वो अगर आपका उससे ज़्यादा हो जाता है, यानी कि आपको ये पता चल जाएगा कि वो कौन सी डिजिट के नंबर में लाई कर रहा है, यानी कि 3 के या 4 के या 5 डिजिट नंबर के बीच में लाई कर रहा है, तो आप उतने से उस को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है? माइनस करके आप डिवाइड कर देंगे एंड डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो आपका इसके बाद, ठीक है? जैसे आपने 99 प्लस कर दिया, ऐसे आप इस आंसर में 99 प्लस करके हम उसका आंसर निकाल लेंगे, ठीक है? तो यही स्टेप को आपको इसमें फॉलो करना है, ओके? सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है? बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है, ओके? सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी का। नेक्स्ट है, देखो व्हाट नंबर वुड कंटेन द मिलियंथ डिजिट। अब देखो यहाँ पे मिलियंथ डिजिट पे आपको पूछा हुआ है, ठीक है? सो मिलियंथ कितना होता है, देखो हमने नंबर नेम्स पढ़े हुए हैं, इंटरनेशनल नंबर में हम मिलियंथ बोलते हैं एंड इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग ये आपका 10 लाख में आता है, ठीक है? 1 मिलियन इक्वल टू किसके होता है, 10 लाख के। ओके, यहाँ पे आप देखो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, देन आपका 100,000, ये इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग है। 100,000 के बाद आपका आता है मिलियन। अगर आप नेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आपका क्या आएगा, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है? तो मिलियन आपका किसके इक्वल आ रहा है, लाख के इक्वल, 10 लाख के इक्वल, ठीक है? तो हमें मीन्स 10 लाख डिजिट कौन सी है वो पता करना है, वो किस नंबर पे लाई करेगी वो भी हमें पता चल जाएगा, ठीक है? तो इसे सॉल्व करते हैं, सेम वैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है? सो पहले हम फर्स्ट डिजिट नंबर में देखेंगे, देन 2 डिजिट नंबर में देखेंगे, ओके? सो पहले देखते हैं फ्रॉम 1 टू 9। फ्रॉम 1 टू 9 सेम, ये आपके 1 डिजिट नंबर है, ओके? सो टोटल नंबर कितने हो गए यहाँ पे, 9 एंड टोटल डिजिट कितनी हो जाएंगी, क्योंकि सिंगल डिजिट है तो 9 इंटू 1 टोटल आपकी 9 डिजिट हो गई, ठीक है? तो 9 डिजिट हमें पता चलेगा कि 9 डिजिट जो है वो 9 है। नेक्स्ट हम देखेंगे 2 डिजिट नंबर के लिए 10 टू 99, ये आपके 2 डिजिट नंबर है, ठीक है? सेम वैसे ही हम स्टेप को फॉलो कर रहे हैं, ओके? सो टोटल नंबर कितने हैं, 10 टू 99,
90 है आपका 90 नंबर्स हैं, ठीक है। सो टोटल डिजिट कितनी हो जाएंगी, क्योंकि 2 डिजिट नंबर है। ओके 90 नंबर है तो टोटल डिजिट कितनी हो जाएंगी, 90 मल्टीप्लाई टू 180 डिजिट। ओके यहाँ पे हम डिजिट का सम भी साथ साथ करते हुए चलते हैं, ठीक है। टोटल डिजिट कितनी हो गई, 9 डिजिट यहाँ पे आ गई, 180 डिजिट यहाँ पे आ गई। सेम वैसे ही इसको हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव डिजिट, ठीक है। आप इसको क्यूमुलेटिव डिजिट भी लिख सकते हैं या टोटल डिजिट करके भी इसको लिख सकते हैं। टोटल डिजिट फ्रॉम 1 to 99, 1 to 99 टोटल डिजिट कितनी होगी, 9 पहले वाले में आई, 180 इसमें आई, तो आपकी आ गई 189 डिजिट्स, ठीक है। ये जो सम है इसको क्यूमुलेटिव टोटल भी बोलते हैं। ओके अब हम नेक्स्ट देखेंगे, अभी तो हमें मिलियन तक चेक करना है, ठीक है, 10 लाख तक चेक करना है। तो अब 3 डिजिट नंबर देखते हैं, आपका स्टार्ट होता है 100 टू 999, ठीक है, ये आपका 3 डिजिट नंबर है, ठीक है। सो ओके सर टोटल नंबर कितने हो गए, 100 से 99 के बीच में 900, ठीक है। सो टोटल डिजिट कितनी हो जाएंगी, टोटल डिजिट 900 नंबर्स हैं, एक नंबर में 3 डिजिट है, तो 900 नंबर में कितनी डिजिट हो जाएंगी, 3 9 2700 डिजिट, ठीक है। इसका भी हम क्यूमुलेटिव सम निकाल लेते हैं। यहाँ पे जो टोटल डिजिट फ्रॉम 1 to 99 लिखा था, क्यूमुलेटिव टोटल, ये हो गया आपका 189 पहले आ गया यहाँ तक, ठीक है। देन आपका प्लस 2700 भी इसमें ऐड हो जाएगा, तो एक आ गया आपका 2889। सो यानी कि हमें क्या पता चल गया, 2889 डिजिट हमें पता चल गई, और वो क्या है 999 के जो ये लास्ट 9 है वो आपका 2889 डिजिट पे है। अभी हम 1000 तक पहुँचे हैं, ठीक है। अब हमें आगे को और देखना पड़ेगा। सो फ्रॉम अब हम देखेंगे 4 डिजिट नंबर 1000 टू 9999, ये आपके आ गए 4 डिजिट नंबर, ठीक है। सो टोटल नंबर्स कितने हैं इन दोनों के बीच में, 9999 से 1000 के बीच में टोटल कितने नंबर हो गए आपके, ये होंगे आपके 9000। टोटल डिजिट कितनी हो जाएंगी, ओके 9000 नंबर है, एंड एक नंबर 4 डिजिट का है, तो 9000 नंबर में टोटल कितनी डिजिट हो जाएंगी, 9 4 जा 36, 36,000 डिजिट्स, ठीक है। सो टोटल फिर से अगेन इसका जो क्यूमुलेटिव सम आ गया, या फिर आप लिख सकते हैं टोटल डिजिट्स हमें पता चल गई फ्रॉम 1 to 9999, ये जो टोटल डिजिट हो गई ये कितनी हो गई, यहाँ तक हमारी ये आ गई हैं 2889 प्लस 36,000 4 डिजिट नंबर में है, ठीक है। सो ये टोटल हमारा कितना आ जाएगा, इसको अगर आप प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 38,889, ठीक है। यानी कि जो 9999 की जो लास्ट 9 डिजिट है, ये वाली डिजिट, ये जो है आपकी 38,889 नंबर पे है, ठीक है। तो अभी भी हम 1000 तक पहुँचे हैं, हमें लाख में चाहिए 10 लाख तक, ठीक है। तो इससे आगे को भी हम और चेक करते हैं। ओके सो अब हम देखेंगे 5 डिजिट नंबर पे, फ्रॉम 5 डिजिट नंबर आपका आएगा 10,000 टू 99,999, ठीक है। ये आपके आगे 5 डिजिट नंबर, ठीक है। बस आपको स्टेप को फॉलो करना है। ओके सो टोटल नंबर कितने हैं इनके बीच में, इन दोनों के बीच में टोटल नंबर कितने होंगे, 90,000, ठीक है। सो टोटल डिजिट कितनी हो गई, मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, 90,000 मल्टीप्लाई 5, 9 5 ज़ा 45, ओके। तो ये हमारा आ गया 4,50,000, 4,50,000, ओके। सो टोटल कितने हो गए यहाँ से यहाँ तक 5 डिजिट नंबर्स, क्यूमुलेटिव क्यूमुलेटिव सम जो आ गया टोटल कहाँ से कहाँ तक, 1 टू 99,999 तक टोटल, ठीक है। इससे आगे का हमारा कितना है, तो 38,889 प्लस इसमें 4,50,000 भी हम प्लस कर देंगे, तो ये हमारा टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 988, ओके। देन आपका 884, ओके। तो ये हमारा आया 4,88,889,
ओके 4 लाख तक हम आ गए, हम यहाँ तक आ गए लाख तक, हमें 10 लाख में चाहिए, ठीक है। प्लेस जो हमें चाहिए वो 10 लाख तक चाहिए, तो यानी कि 6 डिजिट नंबर पे भी हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। सो फ्रॉम 1 लाख टू 9,99,999, ठीक है। ये आपके क्या है 6 डिजिट नंबर है। ओके सो टोटल नंबर कितने हो गए? टोटल नंबर हो गए इन दोनों के बीच में 9 लाख। टोटल नंबर कितने हो गए 9 लाख इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो टोटल डिजिट कितनी हो जाएंगी? टोटल डिजिट 9 लाख से को हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि टोटल 9 लाख नंबर है और एक नंबर 6 डिजिट का है, तो टोटल 9 लाख नंबर कितने डिजिट के हो जाएंगे? 9 6 ज़ा 54, ठीक है। 54 लाख। अब देखो ये 54 लाख आ गया, हमें 10 लाख तक चाहिए था, अब ये आपका 50 लाख से ऊपर आ गया। इसका मतलब जो हमारा नंबर है वो आपका 6 डिजिट के बीच में है। इसका मतलब जो मिलियंथ डिजिट पे जो नंबर होगा वो आपका 6 डिजिट के बीच में होगा, ठीक है। तो ये स्टेप हमें पता चल गया, हमें 6 डिजिट के बीच में वो नंबर मिलेगा, ठीक है। तो अब हमें यहीं तक देखना है, ये वाला ये जो डिजिट्स हैं इस डिजिट पे कौन सा नंबर होगा वो हमें देखना है, किसके बाद? 99,999 के बाद। जैसे हमने उसमें 99 आफ्टर 99 देखा था ना, तो ये आपका क्या है 99,999 तक तो हमें पता चल गया कि इसका जो ये 9 है वो इतनी डिजिट पे है। अब जो मिलियंथ नंबर है वो इससे आगे के यानी कि 6 डिजिट नंबर के बीच में है, ठीक है। मिलियन तक पहुंचने के लिए हम क्या करेंगे, मिलियंथ को इससे माइनस करेंगे, यानी कि हमारा जो 9,000 ये जो नंबर है 99,999, इसका जो ये 9 है ये आपका 4,88,889 के 9th नंबर पे है, ठीक है। इतनी डिजिट पे ये 9 है, ओके। तो जो मिलियंथ नंबर पे होगा वो आपका इससे आगे को जो 6 डिजिट नंबर जो भी आएंगे उसके बीच में होगा। तो मिलियन तक पहुंचने के लिए हमें कितने डिजिट और चाहिए? इसको क्या करेंगे 1 मिलियन से क्या करेंगे, आप इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यानी कि इन दोनों के यहाँ तक पहुँचने के लिए, मिलियन तक पहुँचने के लिए कितने डिजिट और आगे जाना पड़ेगा, उसके लिए क्या करेंगे, मिलियन से इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इसे फाइंड आउट करते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट द मिलियंथ डिजिट इज इन 6 डिजिट नंबर, 6 डिजिट नंबर, ठीक है। तो यानी कि जो मिलियन डिजिट है वो आपका 6 डिजिट नंबर के बीच में आएगा, ठीक। रिमेनिंग डिजिट टू रीच मिलियन डिजिट, ठीक है। मिलियन डिजिट तक पहुंचने के लिए हमको बची हुई कितनी मिली, बची हुई जो डिजिट्स हैं वो कितनी है 1 मिलियन से इसको माइनस कर देंगे, ओके। सो 1 मिलियन यानी कि 10 लाख, ये आपका 10 लाख हो गया, माइनस आपका कितना था 4,889। इन दोनों को अगर हम माइनस करेंगे, यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, ओके। 889 एंड आपका 88, ये आपका 4, ओके। 10 में से 9 में से 1, यहाँ पे आपका 9, 9 में से 8 1, 9 में से 8 1, 9 में से 8 1, ओके। 9 में से 8 1, यहाँ पे आपका बचा 9, 9 में से 4 को माइनस करेंगे 5, तो ये हमारा आ गया 5,11,111, 5,11,111, ओके। तो ये इस डिजिट पे जो नंबर होगा, ठीक है, इससे आगे को इस डिजिट पे जो नंबर होगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ओके। तो क्योंकि अब ये 6 डिजिट पे लाई कर रहा है तो हम किससे डिवाइड करेंगे इसको, 6 से। डिजिट को नंबर में चेंज करने के लिए हमने पहले बताया था, आपको क्या करेंगे 6 से डिवाइड करेंगे तो हमें वो नंबर पता चल जाएगा। सो नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर, 6 डिजिट नंबर पे वो कौन सा नंबर होगा, क्या करेंगे आप, इसको हम 6 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो अगर आप इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आएगा 85,185 एंड आपका रिमाइंडर बच जाएगा 1, ठीक है। रिमाइंडर कितना हो गया 1। इसका मतलब, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 99,999 यहाँ तक हम देख चुके हैं, ये वाली लाइन, ठीक है। सो इससे आगे को इसमें इतना और प्लस करेंगे, यहाँ पे आप देखो इस वाले में, यानी कि इसमें अगर आप 85,185 और ऐड कर देंगे तो आप मिलियन नंबर पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो हमें वो नंबर मिल गया है, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे नंबर आफ्टर
आफ्टर 99,999 इज, इसको आप इन दोनों को प्लस करेंगे। 99,999 में आप 85,185 को प्लस करेंगे तो ये हमें नंबर मिल जाएगा 9 + 5 14, ठीक है, 9 8 17 118, देन आपका आएगा 9 + 1 10 111, ओके, 9 + 5 14 14 1 5 कैरी, ठीक है, 9 + 8 17 एंड 1 आपका आ जाएगा 1680, ठीक है। तो ये हमारा नंबर आया 1,85,184, क्योंकि हमें रिमाइंडर 1 बचा, इसका मतलब जो मिलियंथ प्लेस है वो इससे नेक्स्ट नंबर पे होगा, ठीक है। तो इसमें हम 1 प्लस भी कर लेंगे, सो द नेक्स्ट नंबर कितना हो जाएगा 185, 184 में आप 1 प्लस कर देंगे तो ये आपका आएगा 185, 185, ठीक है। तो यानी कि जो मिलियन नंबर पे वो जो डिजिट है वो क्या है आपकी, ये आगे वाला फर्स्ट वाला 1 है, ठीक है। या सो द फर्स्ट नंबर ऑफ 185 which is 1 is the millionth डिजिट, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, यानी कि जो मिलियंथ डिजिट है वो क्या है 1 है, और वो किस नंबर में हमें मिली, वो हमें इस नंबर पे मिली 1,85,185 का जो फर्स्ट 1 है वो आपका मिलियंथ डिजिट नंबर है, ठीक है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यही स्टेप को आपको लर्न करना है कि आपको फाइंड आउट करना है कि कौन से स्टेप पे आपको वो डिजिट मिल रही है, ठीक है। अगर आपको 6 डिजिट नंबर पे मिल रही है तो आप उसको क्या करेंगे, फिर मिलियन से जितने भी आपको निकालना है उसको माइनस करेंगे, एंड देन जिस डिजिट के बीच में उससे आपका करेंगे उसको डिवाइड कर देंगे, एंड देन आप उसको लास्ट आपने जहाँ तक निकाला था उससे आगे को आप उसमें प्लस करके निकाल लेंगे। ऐसे आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट थर्ड इसमें है सी, व्हेन वुड यू हैव रिटर्न द डिजिट 5 फॉर द 5,000th टाइम, ओके। अब हमें इसमें ये बताना है कि जैसे सपोज आपका 1 2 3 4 5 है, ठीक है। नेक्स्ट आपको 5 कहाँ पे मिलेगा, 15 पे मिलेगा, नेक्स्ट आपको 25 में मिलेगा, ठीक है, नेक्स्ट आपको 35 में मिलेगा। तो ऐसे देखो, ये जो 5 है ये फर्स्ट टाइम है, ठीक है, ये आप जो 5 है, ये वाला 5 जो आपका है वो सेकेंड टाइम है, ये 5 आपका थर्ड टाइम है, ये आपका फोर्थ टाइम है। तो ऐसे करते करते 5,000 टाइम पे 5 कितने बार आ रहा है ये आपको काउंट करना है, ठीक है। जैसे ये 35 जो है आपका 35 पे जो 5 है ये फोर्थ नंबर पे, ठीक है, फोर्थ टाइम अपेयर हो रहा है, फोर्थ टाइम आपको मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसे 5,000 टाइम पे जो 5 है वो आपको किस नंबर में मिलेगा वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसे सॉल्व करते हैं, देखो, ठीक है। ये आपने पहले 6th क्लास में भी आप लोग के इसमें था कि हम इसमें फाइंड आउट करेंगे कि 1 से 100 तक के बीच में जो ये 5 है ये कितने बार आ रहा है, ठीक है। सेम नंबर आपका जो 1 से 100 तक के बीच में जो नंबर है इसमें ये 5 आपका 20 टाइम्स आता है, ठीक है। कोई भी नंबर हो, अगर आप देखेंगे 1 से 100 तक 3 कितने टाइम आता है तो वो भी आपका 20 टाइम आएगा, क्योंकि अगर आपने टेबल देखी होगी 1 to 100 की जो टेबल होती है, ठीक है। सो एक तो 5 आपका किस में आएगा, 50 वाली लाइन में आएगा, 51 52 53, ठीक है। एक आपकी जो नंबर टेबल अगर आप नंबर देखेंगे 1 to 100 जहाँ पे आपके लिखे रहते हैं, एक आपका आएगा 5 15 25 फिर 35 45, एक तो 5 टाइम, सो 10 टाइम ऐसे आता है एंड 10 टाइम ऐसे आता है, तो टोटल 20 टाइम्स आपका 1 से 100 तक के बीच में कोई भी नंबर आता है, ठीक है। सो 1 से 100 तक के बीच में 20 टाइम 5 आता है, ठीक है। तो ये आपका 6 क्लास में भी था, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे डायरेक्ट इसमें लिख रहे हैं, ठीक है। फ्रॉम 1 to 100 digit 5 appear इक्वल टू 20 टाइम्स, 20 टाइम्स यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। नेक्स्ट फ्रॉम 1 to 1000, 1 से 1000 के बीच में जो 5 डिजिट है वो कितने बार मिल रही है हमें, अपेयर इक्वल टू वो हमें मिलती है 300 टाइम्स, ठीक है। ऐसे ही फ्रॉम, फिर ये एक पैटर्न बन जाता है 1 to 10,000 के बीच में अगर आप देखेंगे तो जो डिजिट 5 है वो कितने टाइम अपेयर हो रही है, वो हमें मिलती है 4,000 टाइम, ठीक है। आप इसको यहाँ पे डायरेक्ट लर्न करके लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि 1 से 100 के बीच में 20 टाइम्स, 1 to 1000 300 टाइम्स, 1 to 10,000 4,000 टाइम्स हमें मिलती है, ठीक है।
ओके, सो देखो ये हमें मिल गया कि 1 से लेके 10,000 तक 5 कितने टाइम आ रहा है? 4,000 टाइम आ रहा है, ठीक है? हमें 5,000 टाइम तक चाहिए, यानी कि हमें सिर्फ 1,000 टाइम का और निकालना है, 1,000 आगे और देखना है, क्योंकि 4,000 हमें मिल गया प्लस 1,000 तो हमारा टोटल 5,000 हो जाएगा। ओके, सो 1,000 हमें इसी में मिलने वाला है, ठीक है? सो देखो 10,000 से आगे 1 से लेके 10,000 तक नंबर तक हम चेक कर चुके हैं। अब हमें, यानी कि अब हमें 1,000 और चाहिए, ठीक है? तो 1,000 के लिए देखो 300 टाइम्स आपका कितने मिल रहा है? 1 से 1000 तक के बीच में आपका 300 मिल रहा है। सो 10,000 से 10,000 में आप, अगर आप एक और ऐड करेंगे 11,000, 1,000 हमने किया इसमें, तो 300 टाइम्स हमको यहाँ पे मिलेगा 5, क्योंकि 1 से लेके 1,000 के बीच में आपका 300 टाइम 5 आता है, ठीक है? सो 10,000 से 11 300 टाइम यहाँ पे मिलेगा। 10,000 टू 11,000 300 यहाँ पे मिलेगा। ओके, 12 टू 13,000 के बीच में आपका 300 टाइम्स यहाँ पे मिलेगा। तो टोटल कितने हो गए? 3 3 6 9। सो 900 टाइम्स आपको 1 से लेके 13,000 तक के बीच में आपको नंबर्स में 5 मिलेगा। तो हमारा कितने हो गए? 900 ये भी हो गए, ठीक है? 4,000 हमारे पहले मिल चुका है 9 इसमें, एंड 300 इसमें भी आ गए, एंड 900 आपके इसमें भी आ गए, तो टोटल कितने हो गए ये? 4,900। ओके, अब हमें कितना और चाहिए? 1000, इसको 5,000 होने के लिए 100 टाइम्स और हमें 5 को लेके आना है। तो 100 टाइम्स आपको किसमें मिलेगा? इसमें। 1 से 100 तक के बीच में 20 टाइम्स आ रहा है, ठीक है? तो पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसको, 10,000 टू 13,000, 10,000 से 13,000 के बीच में जो 5 अपेयर हो रहा है, ठीक है? डिजिट 5 अपेयर इक्वल टू कितने टाइम? 300 मल्टीप्लाई 3, 303 टाइम्स आ रहा है, यानी कि 900 टाइम्स, ठीक है? 1 टू 10,000 4,000 हो गया, 10,000 से आगे 30,000 के बीच में 900 टाइम्स ये हो गया। अब हमें 100 टाइम्स और चाहिए, तो हमारा टोटल 5,000 हो जाएगा, ठीक है? तो अब 13,000 से आगे देखते हैं, ठीक है? सो फ्रॉम 13,000 टू 13,000 से कहाँ तक जाएँगे? देखो 1 से 100 के बीच में 20 टाइम्स आ रहा है, ठीक है? तो 1 से 100 के बीच में, यानी कि 100 टू 200 कितना हो जाएगा? 20 टाइम्स। 200 टू 300 20 टाइम्स, यानी कितने टाइम? 5 टाइम, क्योंकि हमें क्या चाहिए? 100 चाहिए। तो 20 मल्टीप्लाई 5 कितना होता है आपका? 100 होता है। तो यानी कि 5 टाइम हम लेंगे इसको, ठीक है? सो 20, 300 टू 400 आपका आ जाएगा अगेन 20, देन 400 टू 500 आपका आ जाएगा फिर से 20। अब देखो यहाँ पे 5 फिर से आ रहा है, ठीक है? लेकिन इस 5 को हम काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपका 21 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि 1 से 100 के बीच में जो है 25 टाइम अपेयर हो रहा है। तो यहाँ पे जो इससे पहले जो नंबर है क्या आता है? 95, तो इसी में 5 आता है, यानी कि ये जो 95 पे जो 5 आ रहा है ये 20 टाइम्स है, ठीक है? 100 में तो कोई 5 है नहीं, 95 के बाद 96, 97, 98, 99, 100 कोई बीच में 5 नहीं आता है, यानी कि 95 का जो 5 है ये 20 टाइम्स है। अगर यहाँ पे अगर आप 500 लिखेंगे, तो ये जो 5 है वो कितना? वो 21 टाइम्स हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इस 500 की मतलब यहाँ पे है कि 495, ठीक है? 20 टाइम्स हमें लेना है, तो मतलब 495 का जो ये 5 है ये 20 टाइम्स है, ठीक है? तो ये चीज़ आप समझेंगे। तो यहाँ पे हम पूरा 500 नहीं लेंगे, ये जो 495 का जो 5 है ये 20 टाइम्स आ रहा है, क्योंकि हम 20 का ही गैप ले रहे हैं, ठीक है? सो हम इसको 5 टाइम्स लेंगे, तो हमें 20 यहाँ पे आपका जो हम किससे आगे वो कर रहे हैं? 13,000 से आगे कर रहे हैं, तो 13,000 से 13,100 तक के बीच में एक 20 यहाँ पे भी आएगा। सो 20, 20, 20, 20, 20 कितने टाइम? 5 टाइम, यानी कि टोटल 100 टाइम्स हमें मिल गया। हमें 100 टाइम्स ही चाहिए था, क्योंकि हमारे ऑलरेडी 4,900 तो हो चुका है, ठीक है? सो 13,000 टू 13,495, 500 नहीं लिखेंगे आप, क्योंकि वो 500 आपका 21 में आता है, ठीक है? सो 13,495 में जो डिजिट 5 अपेयर हो रहा है वो कितना हो रहा है आपका? 20 इंटू 500 टाइम्स अपेयर हो रहा है, ठीक है? तो 13,000 से 13,495 के बीच में आपका 100 टाइम्स अपेयर हो रहा है। तो टोटल ये आपका देखो, इन तीनों को हम प्लस कर लेंगे, क्यूमुलेटिव जो सम हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव टोटल, ये टोटल कितना आ गया? 5,000 टाइम, ठीक है? तो यहाँ पे हम लिख लेंगे फ्रॉम फ्रॉम 1 टू 13,495, हमें लास्ट डिजिट ये है। कहाँ से स्टार्ट किया था हमने? 1 से लेके यहाँ तक, ठीक है? टोटल इन सब का। सो 1 टू 13,495 पे जो डिजिट 5 अपेयर हो रहा है वो कितने टाइम्स अपेयर हो रहा है? 5,000 टाइम अपेयर हो रहा है,
ठीक है, 4000 फर्स्ट वाले का, देन आपका 900, देन आपका 100। सो टोटल 5000 टाइम जो डिजिट 5 डिजिट अपेयर हो रही है वो किस नंबर पे 13495 का जो ये 5 है ये आपका 5000 टाइम पे मिल रहा है। ठीक है, तो यही इसका आंसर होगा। ठीक है, सो हमें वो नंबर मिल गया, 13495 आपका आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे दिस इम्प्लाइज दैट द डिजिट 5 अपेयर 5000 टाइम्स in the number 13495। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। ओके, सो ऐसे आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर को हम आगे की वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू चिल्ड्रन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।